इजराइल की बर्बरियत गाजा में मुसलसल जारी है। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजराइल के कई टैंक भी अस्पताल के कैंपस में मौजूद हैं। इजरायली आर्मी ने दावा किया है कि उन्हें अस्पताल में हमास के हथियार, खुफिया सामान और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले हैं, जबकि हमास ने इसे बेबुनियाद बताया है। इजराइल हमास जंग का आज 41वें दिन। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास चीफ इस्माइल हनिये के घर पर फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली आर्मी नॉर्थ गाजा के बाद अब साउथ गाजा भी खाली कराने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने साउथ गाजा के खान यूनिस में अरेबिक जबान में लिखे गए पर्चे गिराए। नॉर्थ गाजा में जमीनी घुसपैठ से पहले इजराइल ने वहां पर भी पर्चे गिरवाकर लोगों से इलाका खाली करने की अपील की थी। खान यूनिस में गिरा गए पर्चों पर लिखा है कि जो भी हमास के लिए जान या उनके कमांड सेंटर के आसपास मौजूद है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा में इमरजेंसी के जमीनी और हवाई हमलों के बीच फिलिस्तीन के आम शहरियों की बढ़ती मुश्किलात को कम करने के लिए इमरजेंसी इंसानी सीज़फायर की मांग वाली एक तजवीज़ पेश की थी। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में इस तजवीज़ के हक में 12 वोट पड़े। इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी इजराइल का साथ नहीं दिया। वोटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने दूरी बनाए रखी। इसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती है। यूनाइटेड नेशन उसे गाजा में सीज़फायर के लिए मजबूर कर रहा है। इन तमाम हालात के बाद गाजा में आम आवाम की जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और रिलीफ कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां न खाने को है न पानी है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। आज की बहस में बात इसी पर करेंगे। जुल्म का हद से गुजर जाना है गाजा हो जाना। आपको बता दें कि 41 रोज बीत चुके हैं। अल-शिफा अस्पताल में जो ऑपरेशन है वो मुसलसल जारी है। कहा जा रहा था कि हमास के जो लड़ाके हैं वो अल-शिफा अस्पताल में फंसे हो सकते हैं, लेकिन क्या मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अब तक क्या हमास के कोई लड़ाकों का पता लगाया जा सका है, ये बड़ा सवाल है। इजरायली फौज के अपने दावे हैं, हमास के अपने दावे हैं। इजरायली फौज की ओर से कहा गया कि कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं, कई हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी गाजा में लोग जो है उनका कत्लेआम जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। तारुफ करा देते हैं आपका। महेश सचदेव, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर जनरल पीके सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। और सैयद बाबर अशरफ कटौचवी साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो खैर मकदम है आप सबका, अपना कीमती वक्त आपने हमारे इस चर्चा के लिए निकाला। फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेव साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। समझेंगे 41 रोज बीत चुके हैं। अब अल-शिफा अस्पताल जिसे बेस बताया जा रहा था हमास का, वहां पर पहुंच गई इजरायली फौज, लेकिन हमास के लड़ाके कहां हैं जिन्हें खोजने के लिए पहुंची है? कैसे देख रहे हैं हम? शुक्रिया ईमान। मैं मुनमाइन हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। आपने बहुत महंगा सवाल पूछा है जिसका कि दाम इस वक्त किसी के पास नहीं है, ना इजराइल के और ना ही किसी और के। क्योंकि अगर होता तो अब तक उन लड़ाकों को और उन रहाइन को छुड़ा लिया गया होता और बंद कर दिया गया होता और जंग खत्म हो गई होती। जो दावा इसराइल ने किया था उस दावे का तकलीफ नहीं हो पाई है अभी तक, और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्मोकिंग गन मिल जाए जो कि वारदात को खत्म करे और बताए कि फला बंदे ने कत्ल किया है। वैसी कोई स्मोकिंग गन अभी इसराइल को नहीं मिली है, और उनके तकाहुनात के वहाँ पर शिफा हॉस्पिटल के नीचे हेडक्वार्टर है हमास का या पैलेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद का, वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। ऐसी हालत में जंग आगे चल सकती है, क्योंकि इसराइल को या तो साबित करना होगा कि ऐसा जो उन्होंने कहा था वो सही है, और पेश करने होंगे वसाइक और जो भी इस बारे में जानकारी है, और या फिर किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करना होगा जो कि बीच में हो, जिसका कि कोई इमाम अपना ना हो और जिसकी बातों को तस्दीक किया जा सके।
तो ऐसी हालात अभी मालूम नहीं पड़ते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक ऐसी एजेंसी है जिसको कि इसमें लाया जा सकता है और उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन इसराइल का खुद ही उस पर भरोसा नहीं है। वो यूनरवा को, जो कि यूएन की बॉडी है, उसको भी वो जायज नहीं मानते। यहाँ तक कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऊपर भी वो ऐसी जांच कर चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर से पहले की तारीख पे भी जाना चाहिए। 7 अक्टूबर से तारीख शुरू नहीं हुई। तो इस तरह की बातों से इसराइल ने अपने आप को एक तरह से कोने में डाल दिया है, कॉर्नर्ड हो गए हैं। और उनको ये या तो साबित करना होगा कि जो कह रहे हैं वो सही है, या फिर उनको एक और तरह से बिल्कुल। मुंह की खानी हो। जैसे 7 अक्टूबर को उनकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फेलियर हुई, इस वक्त भी वो उनके सामने यही